जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त वासुराज हुन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हुन स्टडी पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो क्या है और कहां से शुरू हुआ, क्या उसकी जड़ समस्या है और क्यों शुरू हुआ और भारत को उसमें क्या करना चाहिए। तो आइए चलते हैं। जो इस सारी समस्या की जड़ है वो 1948 में शुरू हुई, जब फिलिस्तीन आज़ाद हुआ ब्रिटेन से। हम सब जानते ही हैं कि जो ब्रिटेन है उसने 20वीं सदी में पूरी दुनिया पर राज किया, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पूरा अफ्रीका हो, फिलिस्तीन हो, मिडल ईस्ट कंट्रियां हो, सब पर ब्रिटेन ने राज किया और इसी तरीके से करा फिलिस्तीन पर। तो हमको फिलिस्तीन ने आज़ादी दी 1947 में और फिलिस्तीन को आज़ादी दी 1948 में। हमारे दो भाग करे भारत पाकिस्तान, फिलिस्तीन के दो भाग करे इजराइल और फिलिस्तीन। पहले फिलिस्तीन ऐसा दिखता था जिसमें ये वाइट वाइट पोर्शन है, ये यहूदियों का है। और जब आज़ादी मिली, जो यूएन प्लान था, यूनाइटेड नेशन का जो प्लान था, वो था कि 44% जो लैंड है वो दे दिया जाए इजराइल को, मतलब यहूदियों को, और जो 48% लैंड है वो दे दिया जाए फिलिस्तीन को। तो ऐसा ही हुआ, पर अंग्रेज बड़े ही चालाक थे। उन्होंने इस तरीके से बांटा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध जारी रहे, हमेशा जारी रहे, और अभी तक भी युद्ध चल रहा है। जैसा कि अभी गाजा की स्ट्रिप पर देखने को मिला। तो उन्होंने इस तरीके से बांटा कि थोड़ा फिलिस्तीन इधर दे दिया, थोड़ा इधर दे दिया, बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया, एक पतली सी सड़क, और थोड़ा फिलिस्तीन ये है तो थोड़ा फिलिस्तीन ये है, और इधर थोड़ा सा गैप दे दिया। और इसी तरीके से करा इजराइल के साथ। इजराइल थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है, बीच में गैप। इजराइल थोड़ा इधर है, थोड़ा सा इधर है, फिर बीच में गैप। तो जिससे इनके बीच में मनमुटाव रहे, और मनमुटाव रहा, वो अपनी साजिश में कामयाब हुए। और 1949 से लेकर 1967 तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कई सारी जंग हुई, जिसमें इजराइल जीतता गया और अपना क्षेत्रफल बढ़ाता गया। 2016 तक तो ऐसी हालत हो गई कि केवल फिलिस्तीन के पास, जो पहले 48% था, अब केवल 12% रह गया। तो और इजराइल ने की एक इसमें बहुत ही बड़ी जो कामयाबी है वो है कि इजराइल केवल एकमात्र यहूदियों का देश है। तो इसीलिए उसको कई सारे डेवलपमेंट करने पड़े अपनी एजुकेशन में, अपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने डिफेंस सिस्टम में, और जितने भी उसके आसपास जितने भी कंट्रियां हैं, इजराइल की सब दुश्मन हैं। और इजराइल बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है, फिर भी कोई भी इजराइल के साथ कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम सबसे अच्छा है। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैंने अभी बताया कि जो फिलिस्तीन को लैंड मिला वो था 48% लैंड, और इजराइल को मिला 44% लैंड। उसमें बीच में 4% बच जाता है, वो है जेरूसलम। जेरूसलम इजराइल और फिलिस्तीन की जो कैपिटल है, कैपिटल ही मान सकते हैं, वो जेरूसलम जो ये जेरूसलम है वो 3 धर्मों का प्रतीक है: मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियनिटी। मुस्लिमों का मानना है कि जो सबसे बड़ी, जो तीसरी सबसे पवित्र स्थल है मक्का और मदीना के बाद, वो है अल-अक्सा मस्जिद, जो इजराइल में है और फिलिस्तीन के में भी पड़ता है। पर प्रमुख केंद्र है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है, जो जेरूसलम है उसके पास एक शहर पड़ता है, पर इजराइल के साथ जब भी युद्ध हुआ है वो केवल और केवल जो मेन फिलिस्तीन है वहां से नहीं, वो इधर जा ही नहीं सकते। इधर इस एरिया में वो इधर नहीं है हमास, पर इस एरिया में हमास का बोलबाला है। और हमास एक ऐसा संगठन है, जैसे कई सारे हमारे यहाँ पर भी हैं, जो भारत में बार बार
जैसे हमले कराते रहते हैं, जैसे लश्कर तैयबा। तो ऐसा ही हमास है जो इजराइल पर बार बार हमले करता रहता है, बार बार हमले करता रहता है। पर हमास अपने वेपन खुद नहीं खरीद सकता, उसको मदद करती है। तो इसीलिए बार बार ऐसे हमले होते रहे हैं और इजिप्ट मदद करता रहा हमास की। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमास और साथ में अमेरिका भी सामने इजराइल को नहीं दिखाता पर करता हमास की मदद है। क्योंकि अमेरिका को क्या है, अमेरिका को तो अपने वेपन बेचने हैं और कुछ नहीं करना। और वो चाहता भी है कि इजराइल में, फिलिस्तीन में, भारत पाकिस्तान में, चाइना के साथ भारत का युद्ध हो, जिससे उसके तेजी से हथियार बिके और उसको मुनाफा हो। तो बार बार जो हम ये अमेरिका है उसकी तो ये दोहरी नीति है, वो दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। तो अमेरिका को तो कह ही नहीं सकते कि वो किसकी तरफ है, इजराइल की या फिलिस्तीन की। पर भारत को बड़े ही सोच समझ के निर्णय लेना होगा। क्योंकि अगर हमने कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं तो इजराइल हमारे से नाराज होगा, और स्वाभाविक भी है। जो इतने अच्छे दोस्त है मोदी जी के बेंजामिन नेतन्याहू, वो उनको भी थोड़ा आहत होगी कि बुरे समय में भारत हमारे साथ नहीं है। और इजराइल ने अभी कोविड में भी कई सारे हमको बहुत ही मदद की। पर अगर हम कह दें कि इजराइल ने युद्ध में जो भी जमीन फिलिस्तीन की ली है उसमें भी हमें दिक्कत है। क्योंकि जो आपने ये पीओके है, ये पाकिस्तान ने घुसपैठ कर युद्ध में ऐसे हथियाया है। तो पाकिस्तान को इसमें बेनिफिट होगा और चाइना को, ये जो अक्साई चीन है उसमें चाइना। तो ये दोनों, चाइना और पाकिस्तान, तो चाहते हैं कि हम कुछ कहें कि या तो हम इजराइल की तरफ बात करें या फिर हम फिलिस्तीन की तरफ बात करें, दोनों में इनका फायदा है। तो हमें बड़े ही सोच समझ के निर्णय लेने होंगे। और निर्णय भी क्या, हमें बस, जैसे इंग्लिश में कहावत है कि साइलेंस इज समटाइम्स साइलेंस इज अ बेस्ट आंसर। तो वही हमें अपनाना चाहिए कि हम चुप रहें और बस देखते रहें कि क्या हो रहा है, क्या होएगा अब। और अंत में बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमें बड़े ही सूझबूझ के साथ अपने निर्णय लेने होंगे। और हमें अभी कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई लड़ रहा है, मर रहा है, कोई बात नहीं, होने दो। क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना बड़ा कहर है कोरोना का कि रोज 3-3 हजार मौतें हो रही हैं, 3-3 लाख हमारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो हमें इसीलिए पहले अपने पेंडेमिक पर ध्यान देना चाहिए, फिर इन अफेयर्स पर ध्यान देंगे। और इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।